फाइनली 2023 हो गया खत्म, 2024 हो गया शुरू। बहुत कुछ हुआ है 2023 में जिसे हमें पता है। आप घंटा कुछ नहीं सीखने वाले हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, आप सुन लो। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अब हम इतने श्योर कैसे हैं कि आप अपने 2023 के एक्सपीरियंस से घंटा कुछ नहीं सीखने वाले हो? क्योंकि हमें यकीन है अंकल जो हैं वो व्हाट्सएप पर जैसे आज ज्ञान फैल रहे हैं, आगे भी इसी तरह ज्ञान फैलते रहेंगे। अंधभक्त जो है वो सरकार की पूजा में लगे रहेंगे, सरकार जो है वो ऑपोजिशन को रगड़ने में लगी रहेगी, और जो ऑपोजिशन है वो अपनी बची हुई औकात को बचाने में लगी रहेगी। और इन सब के बीच में हमारा प्यारा यूथ वो क्या कर रहा होगा? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बस यही एक बात का गम हमारे अंदर रह गया है। साल पर साल निकलते जा रहे हैं और हमारा यूथ जो है वो रील्स की अंधी गलियों में भटकता ही जा रहा है। देश संकट में है। लेकिन आप फिक्र मत करो, आप हमारी वीडियो देखो, एंजॉय करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपनी भलाई के लिए और आने वाली जनरेशन की भलाई के लिए। क्योंकि हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। चलो आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि अभी जो 2023 का साल निकल कर गया, इसके अंदर ऐसा क्या क्या हुआ, ऐसी कौन कौन सी फकीरी हुई जो कहीं ना कहीं आपके और हमारे जहन में एक छाप छोड़ गई। आप सबकी चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। सबसे पहले इस साल की शुरुआत कहां से हुई? इस साल की शुरुआत हुई हमारे रेसलर्स के उस ऐतिहासिक प्रोटेस्ट से जिसका नतीजा आज तक कुछ नहीं निकला, और हमें कहीं ना कहीं पता था इसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेस्ट हमें और कुछ सिखाकर गया या नहीं गया, लेकिन एक चीज वो जरूर सिखाकर गया कि अगर आपको इंडिया में रहना है और क्राइम करना है, और वो भी बिना किसी टेंशन के कि कल को आपको सजा भी हो सकती है, तो कुछ मत करो, चुपचाप मंत्री बनने की तैयारी कर लो। क्योंकि जिस दिन आप मंत्री बन गए, घंटा इस देश में आपको कभी कोई सजा नहीं होने वाली। अब किस पार्टी के मंत्री बनना है ये हम कुछ नहीं कह रहे, आप इतने समझदार हो। नहीं, तू समझा नहीं। अब रेसलर्स को भी कहीं ना कहीं ये बात समझनी चाहिए थी कि सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करने से होगा तो होगा क्या। वो टाइम और थे जब सड़क पर प्रोटेस्ट होते थे और दूसरी तरफ सरकारें हिल जाती थी। ये लेकिन आज का इंडिया है, ये न्यू इंडिया है, लाल आंख वाला माचो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जिसकी लाठी होती है उसी की बहस होती है। और सरकार यहाँ पर रेसलर छोड़ो, वो तो मंत्रियों तक को नहीं बख्शती अगर वो रूलिंग पार्टी से ना हो। अब नहीं यकीन, आपको याद होगा 26 फरवरी को क्या हुआ था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कर लिया था ना अरेस्ट करप्शन के केस में। अब अगर आप गलती करोगे, वो भी ऑपोजिशन में रहते हुए, तो आपको क्या लगता है? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? भाई साहब अब तक जेल में बैठे हैं और अभी भी 2024 से पहले तक आने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। ऐसा ही एक और केस मार्च में हुआ जब गुजरात के हाई कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। किस केस में? किसी छोटे मोटे यूएपीए या एनएसए के केस में नहीं, डिफेमेशन के केस में। क्या बात कर रहे हैं? भाई साहब की एमपी की कुर्सी उनका सरकारी बंगला तक छीन लिया, कोई रहम नहीं। गजब बेइज्जती है। अब आप खुद बताओ, आप खुद इतने समझदार हो, ब्रिजभूषण के ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा था वो बड़ा है, या जो राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन का केस लगा वो बड़ा है? डिफेमेशन का केस बड़ा है। कोर्ट ने भी यहाँ पर कोई रहम नहीं दिखाया। भैया मिसाल सेट करनी जरूरी थी। पूरे 2 साल की सजा हुई, जो डिफेमेशन केस में मैक्सिमम सजा होती है वो। मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा। देखो एक बात हम यहाँ पर क्लियर कर दें, हम यहाँ पर राहुल गांधी की कोई साइड नहीं ले रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जो बोला वो सही बोला, नहीं बोलना चाहिए था, बहुत गलत बोला, और हम इसे कंडेम करते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि एक तरफ तो हमारे देश में ये सजाओं का सिलसिला चल रहा था, और दूसरी तरफ फ्रीडम, उस पर भी कोई आंच नहीं आई। फ्रीडम भी पूरी साथ साथ चल रही थी। मैं नहीं मानता। नहीं सच्ची, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। फ्रीडम पर सरकार ने पूरा ध्यान रखा। तभी तो आपको याद होगा कितने फ्रीली लाइव कैमरा के ऊपर पुलिस की प्रेजेंस में अतीक अहमद को गोली मार दी गई। अब ऐसी फ्रीडम आप खुद बताओ, आपको किसी भी देश में मिलेगी? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अच्छा, जैसे ये अतीक अहमद की न्यूज सामने आई, बस मीडिया को मिल गया टीआरपी के लिए मस्त मसाला। उन्होंने फटाफट अपनी जेब में हाथ डाला, सस्ते नशे की पुड़िया बाहर निकाली, सस्ता नशा किया, और उसके बाद
लग गया पेलने। किसको? ऑपोजिशन को। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मतलब अगर आप गोदी मीडिया का पिछले साल का रिव्यू करने बैठो ना, तो आपको ये बात बड़े इजीली समझ में आ जाएगी कि हर बीतते महीने के साथ उसके नशे का लेवल गिरता चला गया और उसकी डोज डबल होती चली गई। They think they have got an issue to rake it up during the 2024 elections. लेकिन बीच बीच में ऐसा भी हुआ कि मीडिया के ऊपर हमें भी एक बार को तरस आ गया। बेचारे के साथ धक्का भी बहुत हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि अब उसका लेवल इतना नीचे गिर गया है कि ना सरकार उसकी इज्जत करती है, ना उसकी इज्जत ऑपोजिशन करता है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? एक तरफ तो गोदी मीडिया सरकार के मंत्रियों से लाइव अपनी बेइज्जती करवा रहा था स्टेज के ऊपर, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने उसको बॉयकॉट कर दिया। मीडिया के 14 एंकर्स को बॉयकॉट कर दिया। और इन न्यूज एंकर्स का और इन पत्रकारों का इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां और उनके नेता बहिष्कार करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि ऑपोजिशन ने जो बॉयकॉट किया वो बॉयकॉट फर्जी था। एक हफ्ता भी नहीं टिका। एक हफ्ते बाद ही ऑपोजिशन का जो अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसके जो मंत्री थे उसी गोदी मीडिया के शोज में दोबारा प्रकट होने शुरू हो गए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आफ्टर ऑल मीडिया, उसको डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, लेकिन आजकल हमारा जो मीडिया है वो 4th पिलर नहीं है, वो पायदान बना हुआ है। आते जाते मंत्री उसके ऊपर पैर साफ करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इन सारी भसड़ के चलते हम इंडियंस वेले बैठे हुए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भी काम पर लगे हुए थे। हम बताते हैं किस काम पर लगे हुए थे। क्या बात, ये बात है। देखो, हम इंडियंस भले ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132वें नंबर पर आते हो, हंगर इंडेक्स में हम 111 पर आते हो, हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 119 पर आते हो। लेकिन हाँ, एक जगह है जहां पर हमने बाजी मार ली। गैस करो कौन सी जगह? पॉपुलेशन। अप्रैल में हम नंबर 1 बन गए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के अंदर। देखा, कहा था ना, वेले नहीं बैठे थे हम। लेकिन उसी महीने एक और न्यूज आई जो कि बहुत दुखद थी, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर के अंदर मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने की बात कह दी। बस वहां के लोग छिड़ गए और भिड़ गए। लेकिन हमारी सरकार, उसके पास ऐसे छोटे मोटे दंगों के लिए टाइम थोड़ी है। वो कहां पर बिजी थी? मई में न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन में। देखो भैया, हमारे चचा और हमारा गोदी मीडिया, इनका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जहां पर हमें फुटेज मिलेगी, जहां पर हमें टीआरपी मिलेगी, हम वहीं दिखेंगे, हम वहीं बोलेंगे। बाकी किसी और जगह हमें बुलवा कर दिखा लो, अगर तुम्हारे बाप में दम है तो हम घर में घुस के मारेंगे। अब आप खुद देखो, जून में बालासोर में ट्रेन का हादसा हुआ, 296 लोग मर गए, लेकिन न्यूज में, मीडिया में कितनी खामोशी से उस न्यूज को दबा दिया गया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन दूसरी तरफ जुलाई में जब ऑपोजिशन की 28 पार्टीज ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया, बस हमारा गोदी मीडिया अपने सस्ते नशे की पुड़िया जेब से निकालकर सस्ता नशा करके लग गया ऑपोजिशन को, उस पूरी की पूरी अलायंस को जबरदस्त तरीके से पेल दे। And when Bennett Coleman and company told me that we have a trademark on the nation wants to know, allow me to complete. उसी तरह हमारे चचा, मणिपुर में इतना वायलेंस हुआ, इतनी ह्यूमन लाइव्स का लॉस हुआ, इकोनॉमी का लॉस हुआ, विमेन के साथ इतनी बर्बरता की गई, नेकेड उनको परेड करवाया गया, लेकिन हमारे चचा चुप, खामोश। हाँ भाई, कैसी लगी? वहीं दूसरी तरफ जब अगस्त में चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ, बस हर तरफ कौन थे? चचा ही चचा। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है। बाई गॉड, उस टाइम पर न्यूज देखकर ऐसा लग रहा था कि चचा ही चंद्रयान 3 चलाकर लेकर गए हैं, मून पर लैंड करवाया है और अब वापस आकर हर जगह फोटो खिंचवा रहे हैं। नहीं, अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, और मल्टीटास्किंग में हमारे प्रधानमंत्री से ऊपर कोई नहीं है। अब सितंबर में G20 की होस्टिंग में हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो विश्व गुरु हैं,
वो ग्लोबल लीडर है। चचा है तो मुमकिन है, अदरवाइज कभी इस तरह की कोई भी इवेंट इंडिया ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकता। हमें भी ऐसी ही चीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर क्या हुआ, अगर G20 के चलते दिल्ली में स्लम्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया, लोग रातों रात सड़क पर आ गए। फिर क्या हुआ, अगर गरीबी को कपड़ों से ढक दिया गया, सरकार का बस चले तो वो तो गरीबों के कपड़े तक उतरवा सकती है, लेकिन नहीं, हमारी सरकार बहुत अच्छी है, उसने केवल गरीबी को ढका ताकि बाहर की दुनिया हमारे इंडिया की गरीबी को देख न सके। फिर आया अक्टूबर का महीना और उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ सबसे बड़ा इवेंट, वर्ल्ड कप। हाँ, वो बात अलग है, हम वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए जिसका हमें अफसोस है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के चलते ना BCCI की काफी हद तक कुछ पोल खुल गई। और अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप हमारी ये वीडियो जाकर देख सकते हो जो हमने इसी चीज के ऊपर बनाई है। फिर आया नवंबर, जिसमें उत्तराखंड में हमारे 41 मजदूर एक टनल के अंदर फंस गए। जब वहां पे टनल कोलैप्स हो गया, लेकिन हमारी सरकार ने वहां पर तारीफ के लायक काम किया। 16 दिन के अंदर अंदर उनको हीरोइक तरीके से रेस्क्यू करवा लिया गया। अंधभक्तों का सीना इन सब के चलते हो गया 56 इंच का, और बीजेपी ने इसी के चलते 3 स्टेट्स में कांग्रेस को इलेक्शंस के अंदर बुरी तरह से पेल दिया। राहुल गांधी बस स्टेज पर पनौती करते रह गए, लेकिन असल में कांग्रेस की 3 स्टेट्स के अंदर बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से पनौती लगा दी। हाँ भाई, कैसी लगी? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बीजेपी तो यहाँ तक इतनी भावुक हो गई पनौती लगाने में, कांग्रेस को पेलने में वो इतना मशरूफ हो गई कि इसके चलते अपने ही 2-3 नेताओं को पेल गई, जैसे राजस्थान की महारानी और MP के मामा। आगे स्वाद। बाकी अगर आपको डिटेल में मामा और महारानी का दुख समझना है ना, तो हमारी ये वीडियो आप देख सकते हो। फिर दिसंबर आते आते तक बसड़ और फैल गई। क्यों? क्योंकि 2024 के इलेक्शंस और पास आ गए। यहाँ एक तरफ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ पार्लियामेंट के अंदर और दूसरी तरफ गोदी मीडिया उसने अपनी असली औकात दिखा दी। यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल किया गया था संसद के भीतर भी और संसद के बाहर। 1 मिनट पर लीजिए। अरे बहुत दिखा दिया, ठीक है। इसी के साथ ऑपोजिशन के 143 सांसदों को उठाकर चचा ने पार्लियामेंट के बाहर फेंक दिया। लेकिन हमारा ऑपोजिशन भी जो है ना, वो भी बहुत ढीठ है। बाहर बैठकर उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, बाहर बैठकर उसने क्या किया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री। बस गोदी मीडिया को फिर एक बार मौका मिल गया नशा करने का, और उसने सुताई शुरू कर दी ऑपोजिशन की इस मिमिक्री के ऊपर। दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो इसको अपनी जाति पर ले गए। अब हमें नहीं पता क्यों ले गए, मिमिक्री उन्होंने एक पर्सन की थी, लेकिन वो उसको अपनी जाति पर ले गए। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, जिस पर लेके जाना है ले जाओ। वैसे भी इंडिया है, यहाँ पर कुछ भी चलता है। मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। मतलब ऑल इन ऑल अगर आप 2023 को पीछे मुड़कर देखो तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि नेता रहे मजे में और आप और हम अपना एज यूजुअल कटवाते रहे। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। हाँ, ये हम जानते हैं कि इस वीडियो में काफी चीजें, काफी मुद्दे रह भी गए होंगे जिनके ऊपर हम बात नहीं कर पाए, वरना वीडियो और लंबी हो जाती। इसीलिए आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें हमने पूरी कोशिश की है हर महीने हर हॉट टॉपिक को कवर करने की। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये कोशिश हम 2024 में भी जारी रखने वाले हैं। मतलब आपके और हमारी मुलाकात होती रहने वाली है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, जान दे देंगे इसके लिए। बाकी आप फिक्र मत करो, नया साल आ गया है, आप उसको एंजॉय करो। अगर कोई कसर रह जाएगी उसके लिए हम हैं, हम आपको अपनी वीडियोस के थ्रू एंजॉय करवाते रहेंगे। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोलते हैं ओम सिमाम बिंग बिंग बो, तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। ओम सिमाम बिंग बिंग बो।